Subscribe now and press the bell icon. Never miss another update from new tricks and all type videos. हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं न्यू ट्रिक एंड ऑल टाइप वीडियो चैनल। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे हमारा एप्सॉन का प्रिंटर है और इसमें जो है पेपर जाम का एरर दिखा रहा है। फिर पेपर दोस्तों इसमें आ जाता है पेपर लोड आउट ऑफ लोड, इस तरीके से 5 तरीके के एरर आते हैं और ये नीचे की पेपर वाली लाइट ब्लिंकिंग होती है, जलती रहती है। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हम कमांड दे रहे हैं टू कॉपी, मतलब प्रिंट कर रहे हैं, तो ये जो है हमारा इस तरीके से आ रहा है। तो फ्रेंड हम आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम इसको ऑन करते हैं तो यहाँ पर पीछे की ओर हम बैक करेंगे फ्रेंड्स और इसके जो केबल हैं वो निकाल देंगे फ्रेंड्स। और पीछे की ओर जो आपको एक यहाँ पर देखिए केबल आपको आउट कर लेने हैं और यहाँ पर पीछे की ओर केबल की जो साइड में, यहाँ पर एक साइड में देख सकते हैं एक पेंच लगा हुआ होता है फ्रेंड्स। तो इस पेंच को हमें पेंचकस की मदद से हमें खोल देना है। अपने प्रिंटर को सावधानी पूर्वक उठाना है ऊपर की ओर। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, अगर आप ये देखें मैंने इस प्रकार से यहाँ से हटा दिया है इसका टैंक और इसे यहाँ से मैं खड़ा कर लेता हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, आपको खड़ा करना है तो जो आपका कैपिंग पर होता है, जो हेड कैपिंग पर होता है, वो अगर हेडिंग पर रहे कैपिंग पर रहेगा हेड, तो आपका जो है हेड भी बेकार हो जाएगा। तो आप अपने हेड को पहले बीच में कर लें फ्रेंड्स। ये आपको ये वाली जानकारी आपको कोई नहीं बताएगा फ्रेंड्स यूट्यूब पर कि आप अपने हेड को जो है कैपिंग पर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स कैपिंग पर अगर नहीं रहेगा तो इंक उसमें नहीं जाएगी और हेड भी बेकार नहीं होगा। अगर इंक कैपिंग पर हेड रहेगा, बीच में नहीं रहेगा फ्रेंड्स, तो आपका जो है हेड जो है ख़राब होने की संभावना है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने पेंच खोलकर ये बोल्ट खोल लिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पीछे की ओर इसमें एक रूलर लगा हुआ होता है फ्रेंड्स। इस रूलर को हम आसानी से इस पर एक जो है आपका ये लगा हुआ है, हम कहते हैं स्प्रिंग लगा हुआ है, तो आप इस स्प्रिंग को आसानी से खोल लेंगे। स्प्रिंग आसानी से हट जाएगा और फिर बाहर की ओर इसे थोड़ा यहाँ पर बाहर की ओर पुश करेंगे और ये आसानी से आपका देखिए निकल जाएगा। यहाँ से रूलर आसानी से आपका निकल जाएगा। तो इस रूलर को आपको निकाल लेना है फ्रेंड्स। ये देखिए मैंने ये रूलर निकाल लिया है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। रूलर निकालने के बाद फ्रेंड्स आप देखेंगे इसमें लॉक टाइप होता है, तो इसे आसानी से थोड़ा सा फैलाएंगे प्लास्टिक को और ये रूलर जो है आपका बाहर आ जाएगा फ्रेंड्स। रूलर बाहर आने के बाद आप देखें, मैं यहाँ से ये देखिए मैंने रूलर बाहर निकाल लिया है। रूलर बाहर निकालने के बाद इसके बीच की जो घिर्री होती है फ्रेंड्स, निकाल लेना है। सो इसमें एक स्प्रिंग फंसा हुआ होता है, तो इस स्प्रिंग को फ्रेंड्स आसानी से बाहर की ओर आपको निकाल लेना है। स्प्रिंग पे लॉक होता है, तो स्प्रिंग के लॉक के अनुसार आप जब देखेंगे तो आसानी से इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स हम यहाँ से स्प्रिंग को जो इसके अंदर की घिर्री है, जो मतलब बॉल टाइप लगा हुआ है, तो रोड टाइप लगा हुआ है, तो उसको आप पहले स्प्रिंग निकालें लॉक में से और फिर ये निकाल लेंगे। देखिए मैंने इस प्रकार से निकाल ली है। तो यहाँ पर देखिए एक कोने पर इस पर स्प्रिंग लगा हुआ है फ्रेंड्स। तो ये स्प्रिंग जाम हो जाता है फ्रेंड्स, तो स्प्रिंग आपको निकाल लेना है। ये इस घिर्री पे से स्प्रिंग निकाल लेना है। देखिए मैं यहाँ से इस स्प्रिंग को निकाल रहा हूँ, ये बहुत टाइट हो चुका है और बहुत टाइट है और जाम भी है। तो फ्रेंड्स मैं इसको निकाल लेता हूँ। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ, अगर ये आपका प्रॉब्लम इससे ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है, या फ्रेंड्स अगर नहीं भी होता है तो मैं आपको बता दूं, अपने जो आपका प्रिंटर है और उसके जो गलारियां हैं जहां को पेपर इन होता है, इसमें पेपर अंदर जाता है, तो उसमें सावधानी पूर्वक ज़रूर चेक कर लें फ्रेंड्स। अगर इस स्टेप को करने से आपका प्रिंटर हो जाता है ठीक तो सही है, अगर नहीं होता है तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आप जो है अपने प्रिंटर को, जो आपके गलारियां हैं जहां को पेपर इन होता है ऊपर की ओर से, तो इसमें ज़रूर आप चेक कर ले सावधानी पूर्वक, कुछ ना कुछ फंसा हुआ होगा तभी पेपर जाम या आउट, पेपर इनकरेक्ट लोडिंग या फिर इस प्रकार के एरर इसमें आते हैं। तो फ्रेंड्स तो मैंने ये देखिए यहाँ से इसको निकाल लिया है और बस इसको इसमें डाल देना है। डालने के बाद फ्रेंड्स ये आपको इसी जिस प्रकार से इसमें फंसा हुआ था उसी प्रकार से आपको फंसा लेना है। आप देखेंगे इसमें कट होते हैं प्लास्टिक में भी, और इसका जो इस प्रकार से आपको लॉक के अनुसार इसे इसमें सेट कर देना है। सेट करने के बाद यहाँ पर देखिए हम सेट कर ले रहे हैं। फ्रेंड्स मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ, अगर आपका हेड कैपिंग पर है, मतलब कि एक साइड में है जिधर इंक जिधर हमेशा रहता है आपका हेड, तो उधर अगर है एक साइड में, तो फ्रेंड्स आप इस जो अपने प्रिंटर को खड़ा ना करें, बीच में लाएं अपने हेड को प्रिंटर के और तब खड़ा करेंगे तो
का हेड ख़राब नहीं होगा, या फ्रेंड्स आप सीधे ही अपने प्रिंटर को किसी के द्वारा उठवाएं और जब जाके नीचे की ओर से बोल्ट खोलकर, पेंच खोलकर और ये रूलर निकाल कर तब ये समस्या करें, नहीं तो फ्रेंड्स आपका हेड जो है ख़राब होने की संभावना रहती है बहुत ज़्यादा, या फिर कैपिंग पर रहेगा तो होती है बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस प्रकार से फंसा लिया है फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि वीडियो नॉलेजफुल है फ्रेंड्स। मैं आपको बता दूं तो आप जो है सावधानी पूर्वक इसे करेंगे। यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर इसे, ये देखिए हमारा दोनों तरफ से घूमने लग गया है और फ्रेंड्स ये अब फ्री हो चुका है। अब फ्रेंड्स अगर ये आपकी समस्या होती है तो फ्रेंड्स अगर इस प्रकार से करते हैं तो आपका जो है 1 या 2 पेज एक साथ में लेना शुरू कर सकता है ये। तो अगर आपकी ये समस्या इस प्रकार से सॉल्व हो जाती है तो अच्छी बात है फ्रेंड, नहीं होती है तो आप फिर से यही अपना जो स्प्रिंग आपने निकाला है इस स्प्रिंग को फेंके नहीं, संभाल कर रखें इसे, अगर फिर से लगाना पड़ सकता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए हमने इस प्रकार से लगा दिया है। अब यहाँ पर हम इसके जो है, जो हमने हेडिंग देखे यहाँ पर इसमें बहुत सारी गद्दी रखी हुई होती है जो कि हम हेड क्लीनिंग करते हैं। जो बेस्ट इंक होती है वो हमारी इसी में आकर जो है ये गद्दियाँ हमारी पी लेती हैं, उस इसी में आकर सेट हो जाती है। तो इस प्रकार से आपको देखिए यहाँ पर ये पेंच आपको सेट कर लेने हैं और यहाँ पर ये देखिए मैं पेंच लगा देता हूँ। बस लगाने के बाद अभी थोड़ी देर में हम अपने प्रिंटर को ऑन करेंगे और देखते हैं क्या समस्या इसमें आती है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम इसे सेट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमको पेंच भी कस देना है। पेंच कसने के बाद देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हमने जो है पेंच लगा दिया है। अब हम अपने प्रिंटर को सही करके स्टेप में रख देते हैं और इसमें दोनों पावर केबल और डाटा केबल जो इसका होता है वो आपको लगा लेना है। या फिर फ्रेंड देखिए आप यहाँ पर, मैं देखता हूँ, अब हम यहाँ पर डाटा, इसका जो पावर केबल है और जो डाटा केबल है वो आपको लगा देते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने केबल भी लगा दिया। अब हम इसका पावर ऑन करते हैं। देखिए फ्रेंड पावर ऑन करी हमने। अब हम देखते हैं क्या रिजल्ट हमारे सामने आता है। तो देखिए हमारे प्रिंटर जो है ओपन, जो मतलब ऑन हो रहा है। अब इसमें हम देखते हैं क्या समस्या इसमें आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स अभी ये ऑन हो रहा है। जब तक ये वाईफाई की लाइट ब्लिंकिंग होती है तो फ्रेंड्स तब तक हमारा प्रिंटर पूरी तरह से ऑन नहीं होता है फ्रेंड। अगर आपका 360 भी है तो थोड़ी देर जब तक ये लाइट 1-2 बार ब्लिंकिंग ना हो, तो आपको पता ही है अगर आपका 360 है किस प्रकार से ऑन होता है। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा एरर जो है नहीं आ रहा है। अब हम इसमें पेपर रखकर प्रिंट की कमांड देते हैं फ्रेंड्स। प्रिंट निकल कर आता है कि नहीं आता है हम आपको ये भी दिखाने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स प्रिंट ने हमारी कमांड एक्सेप्ट कर ली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट भी नहीं जली है और हमारा प्रिंट भी आसानी से निकल कर आ चुका है। तो फ्रेंड्स वीडियो सही लगे तो चैनल को